नमस्कार साथियों, मैं सत्यम जीएसटी कोचिंग की तरफ से करता हूँ। आइए साथियों, फिर स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम साथी। सभी साथियों आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज आपका अनुपात समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में ही हम थोड़ा समानुपात के बारे में भी जानेंगे और समानुपात के बारे में जानने के बाद कल से हम अनुपात पढ़ेंगे। फिर समानुपात आपका 1 या 2 दिन में मैं समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद मिश्रण आ जाएंगे। मिश्रण के बाद एचसीएफ एलसीएम आ जाएंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज बढ़ाने और लाभ पढ़ेंगे। तो साथियों, इस तरह के हम लेकर चल रहे हैं। आज के बाद आप अपना कोई भी अनुपात का क्वेश्चन यहाँ पर कहीं से भी हो, एसएससी जी कहीं से भी हो, वहां से उठा सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम करेंगे। एक बार सभी लोग आ जाएं, जल्दी से लाइक और शेयर जरूर। जितने भी साथी हैं आ जाए। क्या बातें हैं, सही से दिख नहीं रहा है, मतलब सुबह सुबह क्लास में दिक्कत हो गई। चलिए, जितने भी साथी हैं, क्लास ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार बता देंगे, सभी साथी बता देंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग आ जाइए। परफेक्ट है। आ जाइए सभी साथी, जल्दी बताएंगे। क्लास परफेक्ट है साथी, एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए आइए, बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ चलिए, कह रहा दो संख्याएं पी और इस प्रकार है कि पी का 8% पी और क्यू के योग प्लस 4% क्यू। ठीक है, पी के 5% और क्यू का 7%। पी का पी का 5% और क्यू का 7%। क्यू का 7%। ठीक है, योग का 2/3 है। क्या है? 2/3 है। ये 2/3 है। आइए भैया, इसका 2/3 कर लेते हैं। किसका? इसका। इनका 2/3 है और ये आपस में बराबर है। क्लास बता देंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है? ये हो गई भाई। सही तो है भाई।
चलिए क्लास को स्थगित करते हैं और क्या करेंगे। क्लियर है क्लास? बीच-बीच में हो जाता है। सही हो तो फिर स्टार्ट करें साथियों। ये आइए, देखते हैं यहाँ पर। कह रहा दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P का 8% और Q का 4%, ठीक है? योग मैंने कर दिया है। फिर कह रहा है 5% और 7%। योग के 2/3 है, ठीक है? और P अनुपात Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। P और Q अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों क्लास सही नहीं होगी तो तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर साथी, तो त्रियक मल्टीप्लाई हम जब यहाँ पर करेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 P हो जाएगा, क्लियर? और 4 तेई 12, 12 Q हो जाएगा, क्लियर? बराबर 5 दूनी 10, 10 P हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14, 14 Q हो जाएगा, क्लियर? क्लियर? 14 Q हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 24 P और यहाँ 10 P समान है। घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर घटा देंगे कितना आ जाएगा? 14 P आ जाएगा बराबर। यहाँ करेंगे 12 और 14 Q, घटा देंगे 2 Q जाएगा। अगर मैं कहूं कि P बटा Q के रूप में, मैंने कहा था ना कि इसका वाला उसका वाला हो जाएगा। 2 बटा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कट करो तो कितना आ जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 1/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 1/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सभी साथियों को क्लियर? जल्दी बताएंगे, अपने साथियों को भी बता दीजिए। क्लियर है ना? क्लास तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अब हम इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, ठीक है? ये तो सबको पता होगा, सभी करते होंगे, ठीक है? अब कैसे करना है ये मेरी बात ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है? P और Q है। P 8% प्लस Q 4% बराबर 2/3। इतना तो हम पेपर में लिखने ही वाले हैं। या यहाँ पर देखिए 2/3 है। 2/3 मतलब पास-पास वाले का। तो अगर हम 2/3 लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे ना इसको। तो पास-पास वाले का हो जाएगा दूर-दूर वाले का। एक बार में एक को उठाइए।
एक बार में एक को उठाइए। आइए 3 को उठाते हैं और एक बार में एक को उठाएंगे। पहले हम पी को देखते हैं। 8 त्रिक 24 और यहाँ 5 दूनी घटा देंगे, कितना मिलेगा? 14। क्लियर? एक बार में एक को उठाइए। फिर यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 और 4 तेई 12, घटा कितना हो जाएगा? 2। कट कर देंगे एक और कितना आ जाएगा? 7 और 1 आ जाएगा। मतलब ये आपस में जब बराबर है तो कितना मिलेगा? 1 और 7 मिलेगा। और ये भी हम कर सकते हैं, मेरा कितना आया? देखिए यहाँ पर मैंने कितना किया? 7 5 तेई 15, सॉरी यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैंने कितना किया? यहाँ देखिए 8 तिरिक 24, 24 और 5 दूनी 10, घटा दिए मतलब कितना मिलेगा? 24। मतलब 24 और 10 मैंने घटा दिया, कितना मिला? 27, सॉरी 14 मिला। 14 लास्ट में आएगा। मैंने बताया था, कल ही आपको मैंने बताया था कि जब बराबर होंगे तो जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले का होगा, जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले का होगा। तो मुझे लास्ट में 14 मिल रहा है, मतलब अंतिम में मुझे 14 मिल रहा है। तो मैं इतना देखूंगा कि कोई 14 को काटने वाला तो होना ही चाहिए। 14 को 2 और 7, 7 हमारा देखते हैं भाई, यहाँ पीछे 7 है नहीं है, पीछे 7 है नहीं है, यहाँ पर है 100% है, यहाँ पर भी नहीं है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? जल्दी बताएंगे। आइए देखो, सिलेक्शन सबको चाहिए। सिलेक्शन कितनी मेहनत कहाँ कर रहे हैं ये भी देखते रहिए। सिलेक्शन कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है? मेरे पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आप सबको चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आइए, एक विद्यालय में इंजीनियर, प्रबंधन, वैज्ञानिक वैज्ञानिक की सीटें कितना है? 7 है, 8 है, 9 है के अनुपात में है। पहले सीटों को क्रमशः 20% बढ़ाया गया, दूसरी सीटों को 30% बढ़ाया गया और 60% बढ़ाया गया। ये सीटों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है? आइए 20% बढ़ाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। फिर इसका 20% कितना? 30%, 130 हो जाएगा। फिर इसका हम कितना बढ़ाएंगे? 60%, 160 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर सबसे पहली बात, पर मैं सबसे पहली बात करूं तो भैया हमारा कितना हो रहा है? अगर मैं इसको कट करता हूं तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं 4 से कट करता हूं तो 4 तेई 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 26 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 21, 26, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझना है। साथ ही क्लास नहीं चलेगी तो तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है? क्लास कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। मेरी बात ध्यान से समझ, हमारे पास थे कितने? 7, 8, 9 है। मैंने बढ़ाया कितना इसको? 120। कितना बढ़ाया? 130। कितना बढ़ाया? 160। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले सबसे यहाँ पर मुझे 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं को काटेगा। यहाँ 9 काट रहा है, नहीं काट रहा है। यहाँ 9 काट रहा है, 100% काट रहा है, भी काट रहा है, यहाँ भी नहीं काट रहा है। काम बन गया हमारा। अभी 2 ऑप्शन में है। कितने हैं? ठीक, 2 ऑप्शन में है। आइए, क्लास तो सही है, परफेक्ट है। अब आइए, यहां देखिए मुझे 13 मिल रहा है, 13 भी काटेगा किसी ना किसी को। अब यहां पर देखिए 13 क्या काट रहा है? इसको नहीं काट रहा है। 13 इसको काट रहा है? नहीं काट रहा है। 13 यहां पर काट रहा है। तो मैं पेपर में क्या देखने वाला हूं? मैं पेपर में ये देखने वाला हूं, सबसे पहले मुझे 9 मिल रहा है, 9 को काटने वाला मैंने देखा, 2 ऑप्शन मिले। फिर मैं क्या देखूंगा? यहां पर देखूंगा कि ये 113 मिल रहा है, मतलब 13 मिल रहा है। 13 मिल रहा है तो 13
काटेगा तो 13 मैं देख रहा हूँ इसको काट रहा है, बस मैं इतना देखूंगा, ना कि मैं ये सब करने वाला हूँ। ठीक है, आइए आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आइए, एक परिवार में चावल, पेट्रोल और तेल, क्या है? चावल है, पेट्रोल है और क्या है? तेल है। चावल पेट्रोल का कितना है? 8, 11, 6 है। आइए, कह रहा 10%, 20% और 30% बढ़ जाती है। मतलब 10%, 20% और क्या होता है? बढ़ जाती है। तो आइए मैं 10% इसका निकाल लेता हूं भाई। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो मैं देखता हूं भैया इसका 10% बढ़ रहा है, तो मैं इसको डबल जीरो लगा लेता हूं जिससे मुझे आसान हो जाए 10% निकालने में। तो 10% अगर मैं निकाल लूंगा इसका तो कितना हो जाएगा? 10% निकालूंगा तो वो हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका 10% निकाल लेंगे 20%, इसमें भी डबल जीरो, यहाँ भी डबल जीरो लगा देंगे। 20% निकालेंगे तो दूना 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 30%। 30% जब निकाल लेंगे तो डबल जीरो कट जाएंगे, क्षेत्रीय 18, 180 जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। क्लियर? आइए, पहले हमारे पास था कितना, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 6 14, 14 और 11 जोड़ लेंगे 2500। कितना आ जाएगा? 2500। अभी हम क्वेश्चन गए कुल खर्चा कितनी वृद्धि होगी, ये हमारे पास कुल खर्चा का है 2500 का। आइए यहाँ देखते हैं भैया कितना हो जाता है? 22। अगर मैं इसको दूंगा कितना हो जाएगा? 2 दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ, यहाँ पर 20 दे दूंगा तो 200, 200, 400 और ये हो जाएगा 480। क्यों? आ रहा है 19.2%। क्लियर? 19.2%। क्लियर? आइए इसको हम छोटा कैसे करेंगे, ये तो अपना बेसिक हो गया, इसको हम छोटा कैसे करेंगे? 8% का मुझे निकालना है भैया, तो मैं सीधा निकालूंगा ना। मैं देखूंगा ये 800, ये 1100, ये 600, 8 6 14, 14 मतलब 2500। देखो ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब आना चाहिए। और 2500 तो ऐसे भी आगे आपका जीरो होगा परसेंटेज, वो निपट जाएगा। ठीक है, सीधा मुझे नजर आना चाहिए 25। आइए 800 का मतलब 80, 80 हो गया, दिमाग में रखेंगे। 11, 22, 20 दे देंगे 100, 300। ठीक है, यहाँ क्षेत्रीय 18, 300 और 180 मिल रहा है, मतलब कितना हो गया? 480। 480। अब 480 को मैं कट करूंगा 5 से, ठीक है, तो 25, 25 से करना 25, 25 नौइया। ठीक है, ये हम करने वाले हैं पेपर में, ये करेंगे, इतना लिखेंगे, ना कि हम इतना पेपर में बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन पीछे है, यहां देखते हैं। एक हिल स्टेशन ट्रेन में सीटों की श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी में सीट 1 से 50, द्वितीय श्रेणी में
50 से 1 से 50 तो 50 से कितना 150 और तृतीय श्रेणी में 151 से तो यहाँ पर 51 होना चाहिए था ना, यहाँ पर 51 होगा तभी तो क्लियर होगा। 151 से 300 तक होती है। प्रत्येक दिसंबर में सीटों के अधिभोग प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय श्रेणी में 50%, तृतीय श्रेणी में 100% था। यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में प्रति सीटों का शुल्क 2000 और 1500 है तो दिसंबर महीने में श्रेणी की आय का अनुपात क्या होगा? दिसंबर महीने में श्रेणी की आय का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, करके भी जाना है आपको। क्लास तो परफेक्ट है साथी, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। एक बार हमारे जितने भी साथी जो बता देंगे, फिर मैं शुरू करता हूं इसको। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट श्रेणी देखते हैं। फर्स्ट श्रेणी में है कितना? 1 से 50 तक। दूसरे श्रेणी में है कितना? तो यहाँ पर 51 से कितना हो जाएगा? 150 तक। 50 से कर लेते हैं, ठीक है। तृतीय श्रेणी है कितना? तृतीय श्रेणी में 151 से। सवाल सही है क्या? 300 तक। आइए यहां पर समझेंगे सवाल को। भाई 151 थोड़ी होना चाहिए। अगर मैं ये कर दूंगा 50 तभी होगा। आइए यहां देखेंगे कितना हो रहा है। 1 से 50 तक मुझे जाना है। 50 तक मुझे जाना है, तो मतलब इसका मतलब 50। प्रथम श्रेणी में मुझे मिला कितना? 50। द्वितीय श्रेणी में मुझे मिला कितना? 100। तृतीय श्रेणी में मिला कितना? 150। यहाँ तक सभी हमारे साथियों को क्लियर? सभी साथी क्लियर यहाँ तक? आइए अब मुझे क्या करना है, इसका 30% लेना है। प्रथम श्रेणी का 30%, द्वितीय श्रेणी का 50% और तृतीय श्रेणी का 100%। चलिए निकाल लेते भैया। तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर? मैंने परसेंटेज निकाला है। यहाँ पर मैंने क्या निकाला है? परसेंटेज निकाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2000 प्रति सीटों पर 2000। यहाँ पर देखते हैं 2000 मिल जाएगा। यहाँ 2000 का टिकट लग रहा है। यहाँ पर कितने का लग रहा है? 1000 का। क्लियर? यहाँ पर 500 का। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 30। 5 से कट करते हैं तो 5 छंग 30, 10 15। क्या है ऑप्शन में? क्या 6 10 15? क्लियर है? जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्लियर है? क्लास कैसे समझ में आया? हर एक चीजें आपको समझना है। मेरी बात ध्यान से समझिए, अपने आप पर ले जाइए। हम क्या कर रहे हैं? एक यात्रा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने गए तो पहले श्रेणी में कितना है? 1 से 50 तक है। द्वितीय श्रेणी में कितना है? 50 से 150 है। तृतीय श्रेणी में कितना है? आपकी 150 से 300 तक है। क्लियर? जब हम यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपने आप क्या कर रहे हैं? 50 का अंतर आ रहा है। यहाँ से कितने का? 100 का। यहाँ से कितने का? 150 का। अब ये वृद्धि हो रही है, मतलब कह रहा है कितने? हर श्रेणियों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही, वृद्धि नहीं हो रही। 50%, 50% और 30% और 100%। मैंने इसका 30% लिया, इसका 50%, इसका 100%। टोटल मैंने देखा कितना हो गया? 15 50 150। कितना हो गया? 15 50 150। मैंने इसका 2000 निकाला
मैंने इसका कितना निकाल लिया 1000, मैंने इसका निकाल लिया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये अनुपात आपका समाप्त होता है। आते हैं अगले टॉपिक पर, जो हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे और क्लासेस चलेंगी कल आपकी ये वाली, ठीक है। इन थोड़ा सा जानकारी लेंगे किसके बारे में, समानुपात के बारे में। किसके बारे में, समानुपात के बारे में, ठीक है। समानुपात, ध्यान से समझिएगा, समानुपात होता क्या है, ये समानुपात होता क्या है उनके बारे में जानने वाले हैं। अनुपात आपका एसएससीजीडी लेवल का समाप्त हो चुका है, ठीक है। समानुपात 1 या 2 दिन चलने वाले हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। समानुपात के बारे में जानेंगे, समानुपात क्या है इनको जानेंगे। चलिए हमारे पास जैसे ए और बी है, यहां पर फिर क्या है, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। सी और डी है, ये मतलब क्या है, जो ए बी का है वही हमारा सी डी का है, तभी तो इसका मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं इसको कि a बटा बी बराबर c बटा डी, मैं ये कह सकता हूं इसको। क्लियर है, तभी तो आपस में बराबर होंगे। रिवर्स आ रहे हैं आपसे लोग, मैंने जो आपको बताया कि a बटा बी बराबर c बटा डी, ये आपस में क्या है, बराबर है, को हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं समानुपात। क्लियर, आइए अब इसी चीजों को हम कैसे व्यक्त करेंगे। यहां पर जैसे मैंने ले लिया 2/4 ले लिया, बराबर मुझे करना है, इसको बराबर मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 8/16 कर लूंगा। देखिए आज से और लगातार क्लास में बने रहिएगा, तभी समझ में आने वाला है आपको। तो जब मैं यहाँ देखूंगा ये आपस में बराबर कब होंगे, यहाँ पर मैं देखता हूँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर मैं काटूंगा तो 1/2 आ रहा है, 1/2 ये भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ ये भी हमारा 1/2 आ रहा है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि भैया कि 2/4 और 8/16 ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं या कोई चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो जो मान 8/16 का है वही मान हमारा कितना है, 2/4 का भी होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो मान 2/4 का है वही मान हमारा 8/16 का होगा। क्लियर, मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं कहूं भैया कि ये किसका है, मैं ये कहूं 2/4 बराबर मान लेते हैं कितना, 100। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 2/4 जितना हमारा 100 का आएगा उतना ही मान हमारा इसका भी होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, समानुपात। क्या बोलेंगे, समानुपात। क्या बोल देंगे साथी, समानुपात। क्या बोल देंगे, समानुपात। क्या बोल देंगे, समानुपात। क्लियर, अब यहां से कुछ चीजें और निकल के आती हैं। यहां से आपकी चीजें निकल के आएंगी समानुपात में। अब हमारी कुछ चीजें और निकल के आएंगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ए अनुपात, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब कुछ पद निकल के आएंगे, एक होगा चर्म पद, एक होगा मध्य पद। चर्म पद का मतलब, चर्म पद का मतलब क्या होता है, आप किनारे साइड में हैं, चर्म पद का मतलब किनारे छोर पर है, मतलब छोर पर है, उसे हम क्या बोलेंगे, चर्म पद बोलेंगे। और मध्य पद बोलेंगे मतलब बीच में, बीच में मतलब दबे हुए हैं वो।
ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? मध्य पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य पद बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भैया क्या हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा हर एक चीजें, आगे चल के ये सब यूज होने वाली हैं। हम इनको क्या बोल देंगे? चर्म पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चर्म पद बोल देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम इनको क्या बोल देंगे? चर्म पद बोल देंगे। क्लियर? मध्य पद का मतलब बीच वाले, चर्म पद का मतलब किनारे छोर पर। क्लियर? तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारा क्या है? बी सी बराबर किसके हैं? ए बी के। बी सी बराबर किसके हैं? ए बी के। अभी तो ये बराबर होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो मैं बार बार एक चीज ये कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना है? पास पास वाले का, दूर दूर वाले का। मेरी बात समझ पा रहे हैं साथी कि क्या करना है? पास पास वाले का, दूर दूर वाले का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि पास पास का गुणा का गुणा बराबर दूर दूर का गुणा। ये आपस में क्या है? बराबर है। मेरी बात क्लियर? जितना मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे कि यहां तक क्लियर है। अगर मैं कहूं कि पास वाले का और दूर दूर वाले का ये आपस में क्या है? बराबर हैं, तो हम पूरी तरह यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताएंगे हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके चलना है। पेपर में कैसे करना है, आगे हम कैसे कराएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड छोड़ दीजिए। जैसे जैसे मैं ले चल वैसे वैसे आप चलते रहिए। चल अब मेरी बात थोड़ा सा और समझिए आप सभी लोग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पास पास वाले का और दूर दूर वाले का, और मैंने ये भी बताया कि आपके देखिए एक तो यहां पर ये हो जाता है। दूसरी बात, हमारा अनुपात कहता है ए बी, और यहां पर अगर मैं कर देता हूं भाई तो हमारा क्या होता है? समानुपात समानुपात सी डी सी डी। अगर हम ये कहें कि ये वाले का मान इसका ये, मेरी समझ पा रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने उठा लिया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने इसको उठा लिया कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले का ले लेना है, तो जो मान यहां इन दोनों का है, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ये बताया कि हमारी संख्याएं हैं, मैं जो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो प्राप्त हो रहा है, वही तो हमारी संख्या बन जा रही है। वही तो हमारे चरमपद और मध्यपद का गुणनफल हो जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वही तो चरमपद, मध्यपद और चरमपद का गुणनफल हो जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया हमारा जो ये बराबर है, देखिए मैंने क्या लिया है? बी सी लिया है और ए डी लिया है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वाले का यहां मैं कर दूं और ये वाले का यहां मैं कर दूं, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे? अनुपात
एक अहम भूमिका निभाएंगे। क्लियर? जैसे तो मैं ये भी लिख सकता हूं, अभी मैं ये कर सकता हूं कि आगे चल के आपके लिए मैं ये कर सकता हूं, अभी मैंने किया था कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यही तो मैंने किया था आगे चल के, यही तो मैंने किया था आगे चल के, अभी मैंने यहां पर किया था आगे चल के। यहां देखिए, मैंने यही तो किया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल में मैं मध्यानुपातिक, प्रथमानुपातिक, तृतीयानुपातिक, चतुर्थानुपातिक बहुत ही सिंपल में निकलवाऊंगा। भविष्य में आप ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे, ना कभी पढ़े होंगे। बस आज से लगातार बने रहिए। इतना सिंपल में मैं निकलवाऊंगा कि आपको एक भी लोड नहीं पड़ने वाला है। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। मैंने ले लिया 2:4। क्या ले लिया? 2:4। ये भी देखते रहिए ना, समानुपात लग गया, 7:। यहां से छोड़ देगा कि आगे आपको बताना है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं यहां पर देख रहा हूं अगर ये 1-2 है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं, क्या हो गया भाई? आइए मैं कहूं कि अगर मैं देखता हूं ये कितने गुना है, 2 गुना। मैं दो रूप से देख सकता हूं यहां पर। मैं इसको ये देख सकता हूं ये कितने गुना है, तो 2 गुना हो रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं ये अनुपात कितना है, 1 और 2 है। क्या है? 1 और 2 है। मैं ये भी कह सकता हूं। और यही आगे चल के मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इसको मुझे 1 और 2 बनाना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। मुझे अनुपात निकालना है। मैं कहूंगा ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। और मैं यहां पर देख रहा हूं ये 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना कर दूंगा। तो 7 का जब मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। क्या हम इन दोनों को काटेंगे तो आंसर हमारा आएगा 100% आएगा। 100% आएगा। क्लियर? 100% आने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 100% आने वाला है। क्लास तो परफेक्ट है साथी। गुड मॉर्निंग साथी। समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे। क्लास तो परफेक्ट है और आपको समझ में आया है जो मैंने समझाया है? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं आपके? भाई इतने लेट में कमेंट आपसे लोग करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब क्लास टाइम टाइम बर्बाद करना चाहते हैं क्या आपसे लोग? सुबह सुबह ही यार आप सभी लोग पता नहीं कैसे हो जाते हैं। आइए मैं देता हूँ, आपसे लोग लगा के दिखाएंगे, बताएंगे कैसा है। चलिए चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। कल से हम प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पढ़ने वाले हैं। कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अब यहां पर मुझे आगे पता करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं कि ये कितना है, 1 और 5 है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 और 5 है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 और 5 है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कितना है, ये कितना गुना हो रहा है। तो मैं इसको ये बता सकता हूं कि भैया ये इतना गुना हो रहा है क्या। मैं यहां पर कह सकता हूं 5 गुना, तो इसका भी मैं 5 गुना कर दूंगा। जब मैं 5 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या मैं 1 और 5 में देख पा रहा हूं? 1 और 5 में देख पा रहा हूं। अगर मैं इसी को बोलूं तो भैया ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ए बटा बी बराबर सी बटा
डी। क्लियर? ए बटा बी बराबर सी बटा डी। मैं इसको इस तरह भी देख सकता हूं, मैं इसको इस तरह भी देख सकता हूं कि भैया हम अगर इसको रखें, मैं इसको अगर रखने की कोशिश करूं, मैं परसेंटेज में भी जा सकता हूं कि 5 बटे कितना 25। ठीक, अगर मैं इसको कट करता हूं तो 1/5 आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1/5 आएगा तो मैं देखूंगा 1/5 आ रहा है तो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। 5 दूनी 10, 20% आ रहा है। अगर मैं यहां पर जाऊं तो 7/35 और 7/35 का मतलब 1/5। 1/5 मतलब 20%। मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं 1/5 लेकर सॉल्व करूं, सॉरी 1/5 लेकर सॉल्व करूं या 7/35 लेकर सॉल्व करूं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर एग्जामिनर ये दे दे, आगे चल के मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कैलकुलेशन मुझे कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं, एग्जामिनर आपको दे दे कि 5 बटा, या यहाँ पर ऐसे, मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको अगर ये दे दे कि 7/35, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि 7/35 है। मैं थोड़ा ये भी कर सकता हूं कि मेरे लिए क्या सही होगा, 5/25 सही होगा। समझ पा रहे हैं? इसको मैं परसेंटेज में व्यक्त कर सकता हूं। ठीक है, तो परसेंटेज हमारे सभी साथियों को यहां से समझ में आए कि परसेंटेज का रूप भी हम इसको जोड़ सकते हैं। मतलब अनुपात समानुपात में हम परसेंटेज भी जोड़ सकते हैं। समानुपात का मतलब हम परसेंटेज। क्लियर? चल, अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, प्रथमा, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब यहां से बात आती है, प्रथमा क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, तृतीया क्या होगा, चतुर्थी क्या होगी। अब प्रथमा के बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रथमानुपाती दिया रहेगा, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये चतुर्था। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात डी, ये मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर मुझे प्रथमानुपाती निकालना रहेगा तो मेरे लिए क्या गायब करेगा, ये गायब कर देगा, पहला गायब कर देगा। तो मुझे प्रथमानुपाती के लिए देगा क्या, मुझे प्रथमानुपाती के लिए देगा क्या, मुझे देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा और चौथा देगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मुझे दूसरा देगा, तीसरा देगा और चौथा देगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे ये सॉल्व करना है, आगे चल के आपको ये बताया जाता है एक्स, ध्यान से समझिएगा, अगला बताया जाता है एक्स, और यहां पर ए अनुपात बी, यहां समानुपात सी। ये नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से समझिए, मुझे तो ये तो गायब कर दिया है ना, यहाँ पर ये तो गायब कर दिया है। तो मैं इसको साधारण भाषा में क्या समझूंगा कि हमारे पास x क्या गायब हुआ है, हमारा a गायब हुआ है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b। क्लियर? समानुपात c क्या मिलेगा, चतुर्थानुपात d। हम तो वही सिंपल में रखेंगे ना, हमारा भाई a गायब हुआ है तो a मुझे लाना है। तो मैंने ये बताया था चर्म पद और मध्य पद, मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों का आपस में तो निकल के क्या आएगा,
डी बराबर क्या आएगा, BC। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको इतना याद रखना है कि ये नहीं करना है, करना क्या है, यहां से देखेंगे डी इसको काट देगा दोनों का, जो काट देगा मल्टीप्लाई करके ए का आंसर आ जाएगा, जो काट देगा मल्टीप्लाई करके ए का आंसर आ जाएगा। यहां तक हमारे सभी साथियों को क्लियर है, जल्दी बताएंगे। वर्तमान पाते की याद क्लियर पूरी तरह, कल हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी बताएंगे जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल में रखेंगे, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सीधा सिंपल में एक ही तरीके से निपटाना शुरू करेंगे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और पंचवर्षीय योजना आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक की तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।